तकदीर का लिखा ज़रूर मिलता है। एक छोटे से गांव में जहां कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और सादा ज़िंदगी हुआ करती थी, एक गरीब मगर बावकार औरत रहती थी जिसका नाम ज़ुबैदा था। ज़ुबैदा एक मेहनती खातून थी। उसके शौहर का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और अब उसकी ज़िंदगी का वाहिद सहारा उसका बेटा अहमद था। ज़ुबैदा हाथ से कपड़े बुनती थी। उसके घर के एक कोने में लकड़ी का पुराना सा खड्डी, कपड़ा बुनने का आला रखा था, जिस पर बैठकर वो दिन रात मेहनत करती ताकि अपने बेटे को 2 वक्त की रोटी और तालीम दे सके। अहमद एक समझदार और सवाल करने वाला बच्चा था। वो अक्सर अपनी माँ को खामोशी से काम करते देखता और दिल ही दिल में सोचता कि आखिर उसकी माँ इतनी मेहनत क्यों करती है। एक दिन अहमद ने माँ से पूछ ही लिया, अम्मी, हम इतने गरीब क्यों हैं? आप इतनी मेहनत करती हैं, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं होता। ज़ुबैदा ने मुस्कुराकर अहमद के सर पर हाथ फेरा और नरमी से बोली, बेटा, अल्लाह हर किसी को आजमाइश देता है, किसी को दौलत देकर, किसी को सब्र देकर। मगर अहमद मुतमईन ना हुआ। अम्मी, अगर हम भी अमीर होते तो क्या बुरा होता? मैं भी अच्छे कपड़े पहनता, अच्छे स्कूल जाता। ज़ुबैदा ने काम रोक दिया, खड्डी के धागे सीधे किए और आहिस्ता आवाज़ में बोली, बेटा, याद रखो, तकदीर का लिखा ज़रूर मिलता है, मगर मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। दिन गुजरते गए, अहमद बड़ा होता गया। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर में एक बड़ा ताजर आया है जो होनहार लड़कों को काम सिखाकर रोज़गार दे रहा है। अहमद ने ज़िद की कि वो भी शहर जाना चाहता है। ज़ुबैदा का दिल कांप उठा, मगर उसने बेटे को रोका नहीं। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, मगर कभी सच्चाई और सब्र का दामन ना छोड़ना। शहर अहमद के लिए नया और चमकदार था। ऊंची इमारतें, रोशन बाजार और मसरूफ़ ज़िंदगी। अहमद ने ताजिर के पास काम शुरू किया। वो ईमानदारी से मेहनत करता, मगर कुछ लोग शॉर्टकट से आगे बढ़ रहे थे। अहमद को लगने लगा कि ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता। एक दिन ताजिर ने सब मुलाजिमों को जमा किया और ऐलान किया कि जो सबसे ईमानदार और मेहनती होगा उसे कारोबार का बड़ा हिस्सा सौंपा जाएगा। कुछ लोगों ने झूठ बोले, कुछ ने धोखा दिया, मगर अहमद खामोश रहा। कई दिन बाद ताजिर ने अहमद को बुलाया। बेटा, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुमने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, यही असल कामयाबी है। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उस लम्हे उसे माँ के अल्फाज याद आए, तकदीर का लिखा ज़रूर मिलता है। ताजिर ने अहमद को अपना शरीक बना लिया। अहमद ने मेहनत से तरक्की की और एक दिन कामयाब इंसान बन गया, मगर उसने दौलत के गुरूर को दिल में जगह ना दी। वो फ़ौरन गाँव लौटा। जब ज़ुबैदा ने अपने बेटे को कामयाब देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अहमद ने माँ के कदमों में बैठकर कहा, अम्मी, आप सच कहती थी, जो अल्लाह ने लिखा होता है वो ज़रूर मिलता है, बस सब्र और मेहनत शर्त है। ज़ुबैदा ने आसमान की तरफ देखा और शुक्र अदा किया। इस दिन अहमद ने फैसला किया कि वो अपने गांव के गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाएगा, ताकि कोई बच्चा सिर्फ गुर्बत की वजह से पीछे न रह जाए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को अपनी तकदीर पर यकीन रखना चाहिए, मगर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। मेहनत, सब्र और सच्चाई वो रास्ते हैं जो आखिरकार इंसान को उसके मुक़द्दर तक पहुंचा देते हैं।